आनंद में विराजमान थे और तभी समुद्र का मंथन हुआ है और मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो 5 गाय। कितनी गाय निकली? कौन कौन सी गाय समुद्र मंथन में? पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुशीला, चौथी सुरभि और 5वीं गौ। ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई। समुद्र मंथन में 5 गाय निकलने के बाद फिर जो निकला वो विष निकला। किसको दिया विष? भगवान विष्णु ने किसके पास भेजा? भगवान भोलेनाथ। बहुत सरल कथा है, बड़ी सहज कथा है, ध्यान से सुनना। क्या 33 कोटि देवता में शंकर जी को अमृत अच्छा नहीं लगता था क्या? शिव को अमृत प्रिय है। सारे देवताओं को यदि अमृत प्रिय है तो शंकर को भी प्रिय है। पर शंकर के पास में अमृत नहीं भेजा गया, शंकर के पास में विष किसने भेजा? भगवान विष्णु। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को मालूम है कि अगर विष कोई पी सकता है तो वो देवाधिदेव। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महा। भगवान नारायण स्वयं विष नहीं पी रहे हैं, ब्रह्मा विष नहीं पी रहे हैं। 33 कोटि देवता कोई विष पीने को तैयार नहीं है। अगर विष भेजा गया है तो महादेव के पास में, क्योंकि कौन है वो? जगत का बाप, घर का वयोवृद्ध, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा। घर के बड़े की किस्मत में ठंडी सास रोटी खाने बैठती है ना तो उससे पहले रसोई घर में जाती है। हर बूढ़ी माँ का नियम है, जितनी माताएं बैठी सबका नियम है। रोटी खाने बैठने से पहले बहू भोजन दे उससे पहले वो रसोई घर में जाएगी, डब्बे मब्बे में देखेगी कितनी रोटी बची। क्योंकि ज़्यादा रोटी बची होगी तो बहू गाय को फेंक देगी। उससे अच्छा सास जब जीवने बैठती है तो सास कहती है बेटा दाल अच्छी है तो एक काम कर, मुझे ठंडी रोटी ला दे क्योंकि मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्या सास को गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? लगती है। सास को गर्म भोजन अच्छा नहीं लगता? लगता है। पर ठंडा मांग रही है। क्यों मांग रही है ठंडा? उसका कारण है क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी तो ये बहू उठाकर या तो गाय को पटक देगी, कुत्ते को पटक देगी, या फिर अपने पति को तो खिलाएगी नहीं, खुद भी नहीं खाएगी, या मेरे पति को खाना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं खाऊं। छोड़ने का प्रयास करोगे और छोड़ने का प्रयास। तो ठंडी रोटी किसकी किस्मत में है? बूढ़ी मां की किस्मत। विष किसकी किस्मत में आया? शंकर भगवान कह रहे मैं देव अधिदेव महादेव, मैं घर का बुजुर्ग हूं, बड़ा हूं, तो मुझे तो विष पीना ही पड़ेगा। थोड़ा विष हमारे धारण कर उसका स्वाद लिया। जिन्होंने अमृत पिया उनका नाम तो आज तक किसी ने नहीं लिया। किसी ने भागवत में भी नहीं लेते लोग, बस कह देते देवताओं ने अमृत किया। और ये नहीं कि नारायण ने किया कि ब्रह्मा ने किया कि विष्णु ने, कौन ने किया? देवताओं ने अमृत का पान करा और विष महादेव ने किया। लोग कथा में कहते हैं, भागवत जी में, रामायण में कहते हैं। क्यों? क्योंकि अमृत तो सबके ही चाहिए, विष सबका विष और कठिन विष। मैं क्या कर रहा हूँ? विश्राम। क्योंकि दुनिया के लोग आराम करते हैं, वो कहता है मैं विश्राम करता हूँ। विश्राम क्यों? क्योंकि मेरे कंठ में भरा हुआ है विष। दिन भर लेता हूँ राम का नाम, दोनों को मिला दो तो हो गया विष। कंठ पर विष होने के बाद भी राम का नाम नहीं छोड़ा, भजन नहीं छोड़ा। भगवान शंकर ने विष पिया, कुछ बूंदें शंकर भगवान के विष की कैलाश पर गिर गई, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गए।
क्या उत्पन्न हुआ? पौधा लग गया। कोई व्यक्ति ऊपर कैलाश दर्शन करने गया, भांग तोड़ कर ले आया। शंकर जी के दर्शन करने कैलाश पर गया था, भांग लेकर आ गया और नीचे भांग लाकर आया और सबसे कहता फिर रहा है, ये शंकर जी की बूटी, ये शंकर जी का प्रसाद, और दुनिया के लोगों को दे भांग। शिवरात्रि पे घोट घोट सबको पिला दी शंकर जी का नाम ले लेकर। और यहाँ पर शिव पुराण कह रही है कि शंकर को भांग प्रिय नहीं है, शिव पुराण कहती है उनको गांजा प्रिय नहीं है, वो नशेला है ही नहीं, तो उसको नशे में डुबाते काहे के हो? क्योंकि दुनिया के लोग सोचते हैं हमारा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, इसलिए देवता के नाम से पिला पिला के देवता को बदनाम कर दो और अपन बदनाम हो। शंकर जी का प्रसाद, शंकर जी की बूटी, शंकर जी का प्रसाद, शंकर जी की बूटी। काहे के लिए रखी है ऊपर? चूहे मार की दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधों में छींटने की दवाई लेकर आओ, उसके ऊपर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। देखते कि नहीं देखते? अगर जरा सी फिनाइल की शीशी है तो उस पर भी लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। बच्चों के भगवान नारायण ने सोचा नीचे रखूंगा कि ये सारे बच्चे पी पी के बर्बाद कर देंगे, इसलिए ऊपर रखा। और हमारे मनुष्य वहां से उठा के लिया अपने के शंकर जी की से मार आश्चर्य। पहचान करना, भगवान शिव स्वयं नशा नहीं करते, न दूसरे को नशे की प्रेरणा देते हैं। शंकर कहते हैं मैं राम और कृष्ण के भजन में धुत रहता हूँ, तुम भी नशे में धुत नहीं है। वो तो मैं जिंदा हूँ इसलिए घर चल रहा है। कई पुरुष लोग कहते हैं वो तो मैं हूँ इसलिए फैक्ट्री चल रही, मैं हूँ तो काम हो रहा है, मैं नहीं हूँ तो कोई संभाले नहीं। तो उनसे निवेदन है आधा घंटा मरीज जा। कहती वो तो मैं जिंदा हूँ तो घर चल रहा, तो तुम अपने सासू से कहना मत जा, आधा घंटा भी तो देखिए घर चले जिंदा हो तो भी चलेगा, गए तो भी बोलो तो भी चलेगा। कोई सास है ये का साथ में जो आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी, ये तो पूछ रहा, तो वो बोल के लेके आई हो, बिल्कुल पल्लू डाल के चुपचाप बैठी है। ऐसा ना बैठो, बहुत अलमस्त रहकर बैठो, शंकर जी की कथा में बैठो, डरने की बात नहीं है। अगर कोई तुमको धमकी दे तो हमको बता देना, पप्पा को भेज देंगे, आगे टेंशन लेते हो, अलमस्त रहो। कहे दो मर जा आधे घंटे। कई लोग कहते हैं, हम एक सेठ जी थे वो हमेशा कहते थे मैं हूँ, मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, अगर मैं मर गया मेरा परिवार मेरे पीछे मर जाएगा, मुझे मेरे घर के लोग इतना चाहते, इतना चाहते। एक दिन गुरु जी आ गए, गुरु जी ने कहा सेठ जी तुम मेरा मेरा करते रहते, जरा आधा घंटा मर जाओ। सेठ जी बोले आधा घंटा कोई मरता है क्या? गुरु जी बोले हम तो कह देंगे तुम तो मरो, पानी पीते पीते लुढ़क जाओ, हम कह देंगे मर गए। हम भी तो देखे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पीछे कितने मर रहे, मरो जरा, मरो जरा। सेठ जी बोले गुरु जी अगर मैं को कुछ हुआ और मैं नीचे गिरा और मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हुआ तो? गुरु जी बोले हमारी गारंटी थी, तो मत, और कुछ हुआ तो मैं बैठा तो हूँ, तुम तो मत। और सेठ जी पानी पीते पीते लुढ़क के उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, सेठ जी ने 500 का नोट पकड़ाया गुरु जी ने, और गुरु जी ने कहा मर गया, और तुम यहीं बैठो, और डॉक्टर ने कहा तुम मर गया। और सब रोने पिले, सेठानी रोए, बच्चे रोए, पोता रोए, सब रोए, धाड़ धाड़ के रोए, ऐसी नई नई डिजाइन में रोए। होता है जी, कोई मरता है तो लोग बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन में रोते, तो घर में बुड्ढा बुड्ढी मरे तब देखना ऐसा रोए, बहुमत तो इतना तक घूंघट कर करके। एक जगह आ गए थे कथा करके, एक जगह हम कथा करके आए मुकेश भैया, और वहाँ आने के बाद में 2-3 साल बाद 4 साल बाद मालूम पड़ा कि उनके दादाजी शांत हो गए, तो हमने कहा चलो बैठ गया। और जो दादाजी शांत हुए तो हम बैठने गए, तो एक बहु झाड़ू लगा रही, एक बहु पोता लगा रही, और हमको देखते से सब पहली खट्टी हो गया, इतना घूंघट में
हमने आशीष से कहा तो अभी तो झाड़ू लगा रही थी, अभी नहीं कर, खूब रोई। गुरुजी ने पूछा काय को रो रही हो सेठानी, तुम्हारा पति चले गया। गुरुजी बोले सेठानी मत रो, मेरे पास एक ऐसी कुर्ती रखी है, तू खाएगी तू मर जाएगी, सेठ जी जिंदा हो जाएगा। इतने में सेठानी रोती रोती बोली उनकी तो उम्र हो गई थी। सेठ जी उठने वाले थे, इतने में गुरुजी चिमटा खोले पड़े थे। थोड़ी देर बाद लड़का रो रहा, तू क्यों रो रहा? पिताजी चले गए, बताया भी नहीं किससे कितना लेना था। बाप पढ़ा वो सोच रहा बता या कि लेन देन की पड़ गई। तो पिताजी बोल रहे तब सारा व्यापार तुझे ही संभालना। सेठ जी को तो गुस्सा है, छोटा सा पोता रो रहा था, तू काहे को रो रहा है? हमारा दादाजी चले गए, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? गुरुजी बोले ले तू खा, तू खाएगा तेरे दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में पोता रोते रोते बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम भी खा लो। सब मिलकर गुरुजी को खाओ, कोई एक नहीं खा। वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का इसलिए निवेदन है हरि भज लो, हरि भज लो, हरि